हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने वीबीटी व एमओटी में समानताएं और वीबीटी व एमओटी में अंतर को स्पष्ट किया था। ठीक है, पहले देखते हैं कि वीबीटी व एमओटी में समानताएं क्या क्या होती हैं। कि दोनों ही क्या सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। ठीक है, दोनों के अनुसार सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, दिशात्मक अर्थात डायरेक्शनल प्रकृति के होते हैं। तीसरी थी कि दोनों के अनुसार समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं। मतलब एस एस है, वन एस के साथ में, ठीक है, टू एस के साथ में अतिव्यापन करेगा। ठीक, उसी प्रकार पी एक्स है, वो पी एक्स के साथ में, और पी वाई है, ठीक है, वो पी वाई के साथ में अतिव्यापन करके समान ऊर्जा व समान आकृति के नए अतिव्यापित कक्षक का निर्माण करता है। अतिव्यापन में भाग लेने वाले समिति समान होती है। समिति का मतलब उसकी दिशा, ठीक है, उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभ्र के चारों तरफ उसकी स्थिति कैसी है, समिति किस प्रकार है। ठीक है, तो जितने भी कक्षक है अतिव्यापित कक्षक, उन दोनों ही अतिव्यापित करने वाले कक्षक की जो समिति होती है वो समान होती है। अतिव्यापन अधिक जितना अधिक होता है, ठीक है, बंध उतना ही प्रबल बनता है। मतलब ऑर्बिटल आपस में जितने अधिक मात्रा के अंदर मिक्सअप होंगे, ठीक है, दोनों ही जितने अधिक अतिव्यापित होंगे, अतिव्यापन जो बंध बनेगा अतिव्यापित, ठीक है, वो उतना ही प्रबल बनता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वीबीटी व एमओटी में अंतर। ठीक है, कि वीबीटी इसके अनुसार दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में तरंग फलनों के संयोग से अंतर परमाणु कक्षक बनते हैं, यथार्थ दो परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं। अपन ने देखा था तरंग फलनों का योग और तरंग फलनों का घटाव वीबीटी के अंदर। ठीक है, तो जब दो अयुग्मित तरंगों के इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन आपस में संयोग करेंगे तो अंतर परमाणु कक्षक बनते हैं, अर्थात दो अयुग्मित परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जबकि एमओटी क्या कहता है कि जबकि एमओटी के अनुसार दो परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है। रेखीय संयोजन जैसे कि इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि रेखीय संयोजन होता है, ठीक है, और रेखीय संयोजन के फलस्वरूप क्या आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। जबकि वीबीटी के अनुसार परमाणु कक्षकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सेकंड, कि इसके परमाणु कक्षक एक केंद्र की होते हैं, ठीक है, मतलब केवल एक सेंटर होगा, ठीक है, जबकि इसमें आणविक कक्षकों के अंदर क्या होते हैं, बहुकेंद्र के होते हैं, क्योंकि परमाणु मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने परमाणु होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, केंद्रक होंगे। तीसरा है कि संयोजन के बाद परमाणु कक्षक अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं। ठीक है, मतलब संयोजन से पहले जब दो कक्षक आपस में संयुग्मित होंगे, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद में जो परिणामी कक्षक होता है, इनकी पहचान और इनकी पहचान अर्थात इसकी इन दोनों की प्रॉपर्टी अतिव्यापित होने वाले कक्षक की प्रॉपर्टी और अतिव्यापन के पश्चात जो कक्षक बनता है उसकी प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू पीबीटी। लेकिन अगर अपन इसकी एमओटी की बात करें, एमओटी क्या कहती है कि इसमें परमाणु कक्षक अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह B2 तथा O2 की अनुचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता, जो कि एक वीबीटी की लिमिटेशंस भी थी। अपन ने उसकी लिमिटेशंस के अंदर पढ़ा था कि कमियों के अंदर वीबीटी की कि B2 और O2 के अनुचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। जबकि जो एमओटी है वो B2 व एमओटी के अनुचुंबकीय की आसानी से व्याख्या करता है, किसके आधार पर, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर। पांचवा है कि वीबीटी N2CO के अति स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, कि N2 और CO है, N2 और CO के बीच में N के अगर अपन बात करें तो N के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक N और दूसरे N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि CO के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जो वीबीटी है वो CO तथा N2 की, ठीक है, अति स्थायित्व की, एक तो होता है स्थायित्व, एक होता है अति स्थायित्व, मतलब स्थायित्व से भी ज़्यादा स्थायित्व, ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा इनका स्थायित्व क्यों होता है, ये वीबीटी नहीं समझा पाता। लेकिन एमओटी के द्वारा अति स्थायित्व की व्याख्या आसानी से की जा सकती है, क्योंकि अगर अपन N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें और CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालें, ठीक है, तो तीन और तीन आता है, ठीक है, आता है, तीन बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके बीच में, इसलिए एमओटी इनके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की व्याख्या आसानी से कर पाया था। नेक्स्ट है कि वीबीटी द्वारा विषम
इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं का बनना नहीं समझा सका था। मतलब हेटेरो इलेक्ट्रॉनिक जो एटम्स है वो वीबीटी नहीं समझा सकता था, लेकिन एमओटी के में द्वारा विषम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं का बनना अपन आसानी से समझा सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि वीबीटी में अनुनाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है। रेजोनेंस से डेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। यह सिद्धांत अनुनाद संकल्पना द्वारा इलेक्ट्रॉन के विस्थायीकरण को समझाता है। मतलब परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन अगर अपन वही एमओटी की बात करें कि एमओटी में अनुनाद की सहायता नहीं ली जाती, मतलब अनुनाद का कोई रोल नहीं है एमओटी के अंदर, ये स्वयं ही इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण को अच्छी तरह से समझा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वीबीटी वीबीटी आणविक स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ रहा या असंभव है। ठीक है। मतलब जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा थे, ठीक है, वीबीटी उसको नहीं समझा पाया था। लेकिन अगर अपन एमओटी की बात करें, एमओटी में एक आणविक कक्षक से दूसरे कक्षक में संक्रमण द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रा की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अर्थात मॉलिक्यूल्स बनते वक्त जो स्पेक्ट्रा बनते हैं उसकी भी ये व्याख्या है एमओटी आसानी से करता है। नेक्स्ट है कि वीबीटी किसी अणु में आयनी गुणों की व्याख्या परमाणु की विद्युत ऋणता के अंतर के आधार पर करता है। ठीक है। मतलब दो मॉलिक्यूल है, जैसे कि एचएफ की बात करें, ठीक है, तो एक की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, दूसरे की विद्युत ऋणता कम है। ठीक है। तो इस आधार पर यह आयनिक गुणों की व्याख्या करता है कि इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। इसके आधार पर विद्युत ऋणता के आधार पर ये आयनिक गुणों की व्याख्या करता है, आयनिक कैरेक्टर की व्याख्या करता है। लेकिन एमओटी क्या कहती है कि एमओटी में एमओटी अणु में आयनिक गुणों की व्याख्या परमाणु कक्षकों में ऊर्जा के अंतर के आधार पर करती है। मतलब जैसे वन एस है तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, सिग्मा वन एस, सिग्मा वन का निर्माण करेगा तो सिग्मा वन एस का निर्माण करेगा। ठीक है। तो ये परमाणु कक्षकों में जो ऊर्जाओं का अंतर है, वन एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर, ये इस तरीके से, मतलब जैसे जैसे कक्षकों की ऊर्जा होती है अंतरों के आधार पर ये करता है। जबकि जो वीबीटी थी ये विद्युत ऋणता के आधार पर स्पष्ट करता था। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बॉन्डिंग इन डाइबोरॉन। ठीक है। जिसके अंदर 3s2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहा जाता है। या तो आपको बॉन्डिंग इन डाइबोरॉन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर 3s2 इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है कि बेरियम, लिथियम, मैग्नीशियम तथा तेरह वर्ग के तत्व बेरियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जियो आयन, टेल्यूरियम आदि अपने यौगिकों में इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाते हैं। ठीक है। 3s2 के अंदर का 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 3 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होना। अब कैसे होता है ये अपन देखते हैं कि इन तत्वों के बाह्यतम संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 है। ठीक है। अतः ये तीन त्रिसंयोजी बंध अर्थात 2s2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं, जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन की साझा संख्या कितनी होती है, 6 होते हैं। अब तीन तीन है तो तीन तीन आपस में मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। अतः इन्हें अपन क्या कहते हैं, अष्टक न्यून यौगिक कहते हैं। अष्टक पूर्ण करने में ऑक्टेन कंप्लीट चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन तीन भी नहीं है तो 6 इलेक्ट्रॉन का ही साझा होता है, इसलिए इनको अपन अष्टक न्यून यौगिक के नाम से भी जानते हैं। अतः यह तत्व अपने यौगिकों में अष्टक पूर्ण करने के लिए एक विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं, जिसे बहुकेंद्रकीय बंध कहते हैं, जिसमें 3 केंद्र तथा 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन 3s2 केंद्र कहते हैं। अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन ही है तीन संयोजी कोष में, तो अपना इनको ऑक्टेन कंप्लीट करना होता है। तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इस स्पेशल फिनोमिना को फॉलो करते हैं। ठीक है। इसे एक विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बहुकेंद्रकीय बंध या फिर मल्टी सेंट्रल बॉन्डिंग कहते हैं, जिसमें 3 केंद्र, मतलब 3 तो कार्बन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2s इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इसे हम B2S6 अर्थात डाई बोरोन के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। डाई बोरोन के अंदर अपने को ये 3s2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की जो बॉन्डिंग है वो देखने को मिलती है। इस ये 2s2 B2S6 का अर्थात डाई बोरोन का जो एग्जाम्पल है हम अपने आगे आगे आने वाली जो यूनिट है पी ब्लॉक वगैरह के अंदर भी इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि डाई बोरोन के अंदर 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कैसे होती है।
ठीक है। अगर अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से आएगा कि डाई बोरॉन में कदली बॉन्ड अर्थात बनाना बॉन्ड को समझाइए। ठीक है, बनाना बॉन्ड को ही क्या कहते हैं अपन दूसरी अपनी भाषा के अंदर अपने टॉपिक के अंदर जो है 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, या फिर कदली बॉन्ड के नाम से आता है, या फिर जिसको बनाना बॉन्ड के से भी नाम से जाना जाता है। देखते हैं कि डाई बोरॉन संरचना की दृष्टि से एथेन C2H6 जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, दिखने में तो अब B2H6 है, वैसे का वैसे C2H6 है, दिखने में तो लगेगा कि ये अपनी क्या सिमिलर स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, लेकिन इसकी अगर अपन वास्तविक संरचना देखें तो एथेन जैसी नहीं होती। ठीक है, अगर अपन एथेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो एथेन की अगर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं नॉर्मली तो कुछ इस तरीके से होती है कि 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, 3 इससे क्या हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये एथेन की स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, या अपन ने काफ़ी अपन ने देखी है छोटी क्लासों में भी ये एथेन की स्ट्रक्चर होती हैं। लेकिन अगर डाइबोरॉन की बात करें, डाइबोरॉन की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती, क्योंकि C2H6 में कुल क्या होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि डाइबोरॉन में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 12 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, मतलब C2H6 में तो 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन डाइबोरॉन में कितने हैं 12, इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, कि डाइबोरॉन की अगर अपन C2H6 की तो बात करें, C2H6 की तो स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, लेकिन B2H6 की अगर अपन अर्थात B2H6 अर्थात डाइबोरॉन की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एथेन के अंदर तो है 14 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके अंदर टोटल ही 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अतः B2H6 की संरचना को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि बी की मूल अवस्था में अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। ठीक है, तो अगर अपन बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो कितना होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फील करें तो देखिए कि 2s2 के अंदर 2 आ गए, 2p1 के अंदर 1 चला गया। ठीक है, अब अगर अपन इसकी बी स्टार का मतलब है उत्तेजित अवस्था में। ठीक है, जब बी एक्साइटेड होगा, बी जब एक्साइटेड होता है तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है 2s से किस में चला जाता है 2p के अंदर, तो 2s1 ठीक है हो जाता है, 2p2 ठीक है होता है। तो इस प्रकार ये कौन सा संकरण करते हैं sp2। ठीक है, इस प्रकार sp2 संकरण करेंगे ये sp3 सॉरी, जिसके अंदर p एक ऑर्बिटल क्या रहता है ब्लैंक रहता है, जबकि 2 क्या रहते हैं फील रहते हैं, जबकि जो एक ही ऑर्बिटल है p का ये खाली यहाँ पर पड़ा रहता है। इससे आगे की जो B2H6 स्ट्रक्चर की स्टडी है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।